दोस्तों, सेना में जाने का सपना तुमने देखा या पुलिस में जाने का तुमने सपना देखा या तुम चाहते हो कि तुम्हें भी वर्दी पहनने का मौका मिले, तो आज ये लेक्चर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला, क्योंकि आज हम ऐसी ही वैकेंसी के बारे में बात करने वाले जो तुम्हारे सपने को हकीकत में बदल देगी, जिसे बोलते हैं हम CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, है ना। तो इसमें अभी बम्पर भर्ती निकली हुई है। अगर तुम चाहते हो कि हमें ज्वाइन करना और अपनी पढ़ाई को लेकर तुम सीरियस हो, तो तुम आई होप तुम इसे क्लियर कर लोगे, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। 10th क्लास का सिलेबस तुमसे मांगा गया, यानी कि 10th क्लास का जो सिलेबस होता है उसके आधार पर तुम्हारा पेपर होगा। वैकेंसी भी ऐसा नहीं कि 100-200 वैकेंसी है, और बहुत सारी वैकेंसी 9,000 के करीब वैकेंसी है इसमें। तो इसे तुम क्लियर कर लोगे अगर तुम थोड़ा भी सीरियस हो अपने ड्रीम को लेकर। तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। तो इसे जानते हैं हम आज डिटेल्स है। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसे बोला जाता है CRPF, कांस्टेबल के पदों पर निकली हुई वैकेंसी है। 2 भागों में डिवाइड करा गया है इसकी वैकेंसी को। एक तो होगी टेक्निकल और एक होगी ट्रेड्समैन। देखो, टेक्निकल जैसे जो थोड़ा सा मतलब ऐसे हिंदी में बताऊं मैं, मिस्त्री बनने का जो काम होता है ना, उसे टेक्निकल बोलते हैं। जैसे क्या हो गया, वाहनों को सुधारना हो गया, जो मतलब इसके CRPF के जैसे आर्मी के तुमने भी देखे होंगे ना ट्रक, तो इस तरीके से CRPF के जो वाहन होते हैं उन्हें सुधारने का काम हो गया। तो ये सारी कैटेगरी किसमें आती है? टेक्निकल में। और मोची, धोबी, टेलर, अन्य जो पद ही आते हैं ट्रेड्समैन के अंतर्गत। तो पहले ये देख लो कि इसमें ये फॉर्म तुम कब से भरना शुरू कर सकते हो, कब से ये फॉर्म फिल कर सकते हो। एप्लीकेशन बिगिन 27 मार्च, है ना, यानी कि अभी मार्च 17 तारीख है, अभी 10 दिन बाद ही फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। तुम इसे फिल कर सकते हो। याद रखना, नोटिफिकेशन लगाने जैसे अलार्म लगा लेते हो ना, लगा लेना, इसे चूकना मत इस मौके को। लास्ट डेट क्या है इसकी? 25/4/2023, 25 अप्रैल, यानी कि 25 अप्रैल तक ही चलने वाले हैं। और पे एग्जाम फीस लास्ट डेट, जिन पे जो ड्राफ्ट भरेंगे जिसमें चालान लगने वाला, जैसे जर्नल, OBC, इकोनॉमिकल, EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, तो उनसे 100 रुपए का चालान लिया जाएगा। तो वो एग्जाम फीस भरने की लास्ट डेट क्या है? 25/4/2023। देखो, एज कितनी होनी चाहिए? अगर तुम ड्राइवर की पोस्ट के लिए, इसमें ड्राइवर की पोस्ट के लिए भी निकली ना वैकेंसी, अगर तुम ड्राइवर की पोस्ट के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो, तो तुम्हारी एज कम से कम कितनी होनी चाहिए? 21 साल, और ज्यादा से ज्यादा 27 साल इसके अंतर्गत होनी चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। और अदर पोस्ट के लिए कर रहे हो तो उसमें कितनी होगी? अदर पोस्ट के लिए है 18 से 23, कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 23 साल के हो, तो इसे तुम भर सकते हो। दूसरी बात, पहले देख लो पोस्ट कितनी निकली, टोटल कितनी वैकेंसी है। तो देखो, टोटल पोस्ट कितनी? 9,105, है ना। तो बहुत सारी वैकेंसी है, ये मेल के लिए। लड़कों के लिए कितनी है? 9,105। फीमेल महिलाओं के लिए कितनी है? 107। फीमेल के लिए थोड़ा कम है, लेकिन तुम बस इतना समझ लो, तुम्हें एक ही पद तो लेना, एक ही सीट तो लेनी, बाकी तो सब ऐसी रह जाएंगी। 107 में से तुम्हें एक ही पद तो लेना। तुम्हें 106 से क्या मतलब? तुम केवल अपने एक पद के लिए तैयारी करो, है ना। तुम्हें ज्यादा से क्या मतलब? चाहे 5 भी होते तो भी तुम्हें एक ही लेना था। तो ये तो है नहीं कि 500 की 500 पोस्ट के लिए तुम ही वो हो जाओगे। तो ऐसा नहीं होता, केवल एक ही पोस्ट लेनी। तो तुम ज्यादा इसमें डिमोटिवेट मत हो। तो एक पोस्ट लेनी तुम्हें, 107 टोटल फीमेल के लिए। जर्नल, OBC, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, EWS जिसे बोलते हैं, उनसे 100 रुपए का चालान इसमें लिया जाएगा जब तुम फॉर्म फिल करोगे। लेकिन मैं बात करूं SC, ST या फीमेल की, फीमेल चाहे जर्नल हो, OBC हो या किसी भी कैटेगरी की फीमेल है, उससे 1 रुपए भी नहीं लिया जाने का, 0 रुपए है उस पर, है ना। बस केवल फॉर्म फिल करने के ही पैसे देने पड़ते हैं। दोस्तों, इतनी सारी सुविधा कर रहे हैं महिलाओं के लिए। एक काम और कर देना, ये जो पेपर देने जाते हैं, जो स्टूडेंट पेपर देने जाते हैं, उनका किराया माफ करवा देना सरकार। ये वैसे ही तुम इनसे यहाँ पे 100 रुपए ले रहे हो चालान के रूप में, यहाँ पे तो 100 रुपए, कहीं कहीं पे तो 1,000 रुपए तक ले लेते हैं। लेकिन जब इतनी सारी सुविधा कर रहे हो तो किराया और माफ करा दो इनका। एग्जाम डेट, तुम ये सोच रहे होंगे ना इसका एग्जाम कब होगा, तो 1 जुलाई से 13 जुलाई के बीच तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा। 13 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा 2023 में। एडमिट कार्ड कब से आ जाएंगे? 20/6/2023, यानी कि 20 जून को तुम्हारा एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो ज्यादा कुछ नहीं है, अब मार्च तो खत्म ही होने वाला, अप्रैल, मई, जून, 2 महीने सारे हैं, 2-3 महीने। अगर तुम अच्छे तैयारी करो तो तुम्हारा ये एग्जाम क्वालिफाई तुम कर जाओगे। अब देख लेते हैं, जरा हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। जो पुरुष है उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 170 सेंटीमीटर। पुरुष चाहे तुम्हारा जर्नल हो,
ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी, इन सब की हाइट कितनी ले रहे हैं 170। और अगर तुम एसटी हो, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हो, तो तुम्हारी हाइट 162 लेंगे वो 162.5। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन मत होइयो। बाकी के लिए कितना 170, बस केवल एसटी के लिए छूट है। चेस्ट 80 से 85, 80 तो नॉर्मल होनी चाहिए, 85 जो सिरना फुला के 85 होनी चाहिए। जो एसटी है उनकी कितनी होनी चाहिए 76.8 सेंटीमीटर तक उनका सिरना लेंगे, यानी कि नॉर्मल 76 फुला के 80। तो इस तरीके से तुम ये समझ सकते हो। हाइट महिलाओं के लिए देख लो 157 सेंटीमीटर ये हाइट लेते हैं, 157 सेंटीमीटर ये लिखते हैं। अभी तुमने सीआईएसएफ का देखा होगा, उसमें क्या था कि 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ले रहे थे, समझ रहे हो, 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ले रहे थे इसमें ये। और 150 सेंटीमीटर एसटी के लिए है, यानी कि अगर तुम एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो तुम्हारी हाइट कितनी लेंगे 150 सेंटीमीटर। और बाकी कैटेगरी के लिए महिलाओं की बात कर रहा हूं 157 सेंटीमीटर। अब जरा बात कर लेते हैं इसका सिलेबस। पहले योग्यता देख लेते हैं, सिलेबस तो बाद में देख लेंगे। योग्यता इसकी अलग अलग है। ड्राइवर के पद के लिए अगर तुम फॉर्म फिल करते हो तो तुम्हें 10th पास चाहिए और हैवी मोटर व्हीकल का डीएल चाहिए, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए तुम्हारे पास हैवी मोटर व्हीकल का। मोटर मैकेनिक के लिए फॉर्म फिल करते हो तो टोटल पोस्ट है 544 और इसमें कितनी थी 2372। इसमें योग्यता कितनी है 10th पास और आईटीआई प्लस आईटीआई होनी चाहिए, क्योंकि मैकेनिक की बात हो रही तो 10th तो तुमसे लेंगे, साथ में आईटीआई भी लेंगे। अदर पोस्ट, जो अदर पोस्ट बची जैसे तुम्हारा मैंने बताया टेलर, मोची, कुक, ये सारे अन्य जो पोस्ट है इनके लिए क्या चाहिए केवल 10th पास और थोड़ा बहुत वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कि खाना कैसे बनता, मोची का काम कैसे होता, कपड़े धोने का काम कैसे होता। तो ये सारी अदर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है। अब जरा इसका सिलेबस देख लो, इतना भारी सिलेबस नहीं है। तुम देखो जरा, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग जिसे हम बोलते हैं, थोड़ी सीआरपीएफ की जो रीजनिंग है अलग लेवल की आती है, तो इसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं, अगर थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, इतना भारी नहीं आता है। 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 ही नंबर के, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन सीबीटी बेस्ड होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट होने वाला पेपर तुम्हारा। और सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता जिसे बोलते हैं हम जनरल नॉलेज, 25 नंबर, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। सामान्य गणित 25 क्वेश्चन है, इसमें भी 25 ही नंबर के, तो गणित भी ज्यादा नहीं है भारी। 10th लेवल का इसमें गणित आने वाला, ऐसा नहीं कि तुम मतलब ये 10th सारी में देखो, क्वालिफिकेशन देखो ना 10th मांग रहे हैं वो, साथ में बाद में और चीजें तो ऐड है, लेकिन जो मेनली क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो 10th मांग रहे हैं वो। तो 10th लेवल का ही तुम्हें मैथ देंगे, ये थोड़ी ना इंटर लेवल का दे देंगे। अंग्रेजी और हिंदी जो भी तुम सेलेक्ट करोगे भाषा, तो उसमें 25 क्वेश्चन उससे आएंगे, 25 ही नंबर के। घंटे कितने, 2 घंटे का तुम्हारा ये टेस्ट होने वाला, तो 100 क्वेश्चन है 120 मिनट में, ऐसे समझ लो 100 क्वेश्चन 120 मिनट में होंगे, तो ज्यादा भारी भी नहीं है। अगर तुम इसे अगर सीरियस हो तो इसे क्वालिफाई कर जाओगे आराम से। बाकी मेरी बेस्ट विशेष टू ऑल। और दोस्तों हम जल्दी ही टेलीग्राम पे क्वेश्चन का एक सीरीज लाने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे जो सीआरपीएफ के अंदर पूछे जा चुके पहले भी और जो आगे पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लगाएंगे, तो तुम उसे ज्वाइन कर सकते हो। अभी लगभग 10 दिन के अंदर अंदर हम उसे बना लेंगे। तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन तुम्हें कैसी लगी? अगर इससे रिलेटेड तुम्हारे मन में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।